फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम कभी भी कंफ्यूज मत होना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर तुमसे मीनिंग पूछ लें, तुम फीचर्स को कंबाइन करके लिख देना भाई, ठीक है ना। फॉर्मल को तुम इसके मीनिंग को कंबाइन करके लिख दोगे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स बोलते हैं क्या? हां, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो फीचर्स बोलो एक ही बात होती है। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला डेलिबरेटली created by top management, deliberately created by top management। पहला characteristics of feature, it defines clearly the authority, and responsibility of every individual। बहुत आराम से याद रहेगा ये वाली बात। of every individual, it has written rules and regulation। कितने पढ़ने हैं? केवल 4। It has written rules and procedures or regulations। It is created to achieve organizational objectives। अब भाई देख लो भाई, मैंने बोला क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मीनिंग क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन जो डेलिबरेटली बनाया गया है बाय टॉप मैनेजमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन के रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड देन इट डिफाइंस क्लियरली द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो तुम अगर इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। इट हैज रिटन रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब मीनिंग भी क्लियर और फीचर भी क्लियर। एक पंथ दो काज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके फीचर क्या हैं। अब फीचर्स 2 नंबर के आगे तो 2 लिख कर चले आना, 4 के आगे 4 लिख कर चले आना। पढ़ना तो है ही ना हमें। समझ में आगे कि नहीं आगे बात?